जो मेरे जहन में आई, उनके दौर के जितने भी फास्ट बॉलर है ना, उनके दौर के जितने भी फास्ट बॉलर इंटरनेशनल जितने भी लेजेंड खेले, अगर मैं उन सब के नाम लेके किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर से ये पूछूं ना कि यार ये T20 में कैसी बॉलिंग करेगा, ठीक है, उन प्लेयर्स के जिनसे पूछूंगा, उन प्लेयर्स के दिमाग में सबसे पहले उन बॉलर्स के लिए आएगा यार आजकल के दौर में तो शायद मार पड़ जाए इनकी। लेकिन कोई दुनिया का प्लेयर ऐसा नहीं होगा जिससे मैं पूछूं कि वसीम अकरम मार खाएगा, वो छूटते ही बोलेगा वसीम अकरम मार नहीं खा सकता, T20 में भी मार नहीं खा सकता। तो भाई मतलब यानी उस बंदे में कोई तो क्वालिटी है ना। देखिए मैंने जितना देखा, जितनी क्रिकेट खेली, सीखी, समझी, जिसको भी देखा, दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा बॉलर नहीं आ सकता, दुनिया की हिस्ट्री में, चाहे राइट हैंडेड है, चाहे लेफ्ट हैंडेड है, चाहे जो मर्जी है, दुनिया की हिस्ट्री में इससे बड़ा बॉलर नहीं आ सकता। और आज भी अगर वसीम अकरम जैसा बॉलर आज होता T20 में भी, लग पता जाता किसी को कि इसको मारना किस तरह। आपने खेला है वसीम भाई को? खेला है क्योंकि आपने अगेंस्ट खेला होगा डोमेस्टिक में, या आपका वक्त गुजरा, कुछ आपने सीखा? यार वसीम भाई के साथ खेला नहीं, एक आध में मैच में था, मैं मैच वो खेला नहीं, लेकिन वो थे, मैं टीम के साथ था, लेकिन वैसे मुलाकात होती थी, कभी डोमेस्टिक में हुई, कभी कहीं पे भी हुई, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। और उनमें एक चीज़ बड़ी अच्छी थी जो मुझे लगी थी, क्योंकि वो कोशिश ये करते थे कि जो यंग आता था ना, यंग बच्चा उनके साथ, उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते थे कि किस तरह बॉलिंग करो। वो मैं समझता हूँ कि उनके पास शायद इतना टाइम नहीं होता था कि उन लड़कों के साथ जो है वो 8 दिन गुजारो, 10 दिन गुजारो, 15 दिन गुजारो, या कुछ अरसे के लिए उनके साथ टाइम गुजारो। लेकिन जब भी कहीं ना कहीं मिलते थे तो कुछ ना कुछ, अच्छा उनमें एक चीज़ थी, वो सिर्फ क्रिकेट के अलावा नहीं, वो उसके अलावा भी कुछ ना कुछ जो दुनियावी चीज़ें जो सीखी हुई हैं, उस हिसाब से भी वो कुछ ना कुछ चीज़ें बताते रहते थे कि यार इस तरह करो, इस तरह करो, ये तो बड़ा फर्क, ये नहीं खाओ, बड़ा फर्क। दूसरा बॉलर था नुमान अली। मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि यार हमारी किस्मत या पाकिस्तान की किस्मत बहुत अच्छी है कि इस जैसा बॉलर इस पाकिस्तान में आया है। बाजी बात ही ख़त्म कर दी। नुमान अली शानदार बॉलिंग की, एक और मरतबा उसने 10 विकेटें ले ली टेस्ट में, मुसलसल बॉलिंग करता आ रहा है। उसके बारे में भी कहा, उसके बारे में शॉन पॉलक ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि अगर ये 23 साल के होते उस वक्त डेब्यू कर लेते, मैंने देखा तो ये बहुत जल्दी बाहर हो जाता। देखिए अब शॉन पॉलक लोग सारी बातें कर रहे हैं तो लोगों को समझ आ रही है ना, हम तो ज़माने से कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस। शॉन पॉलक का कहने का मकसद क्या था कि 23 साल में इतना डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस नहीं होता किसी के पास। सही बात है, ठीक है। मैं तो कहता हूं कि भाई हम तो काफ़ी बात कर चुके हैं। अब उसने यही बोला कि यार ये 34-35 साल में इस बंदे का डेब्यू हुआ, 34-35 में डोमेस्टिक का इतना एक्सपीरियंस है, जब टीम के अंदर लाए तो उसको प्रॉब्लम कोई नहीं हुई, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी एक चीज़ बोलता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं अपनी सोच के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी क्रिकेट डैमेज हो रही है, जो मुझे लग रहा है। हम वक्ती तौर पे हमने ऐसी पिचेस बना दी, देखिए कौन आउट करेगा? नुमान अली आउट करेगा ना, साजिद आउट करेगा, या दूसरी तरफ से कोई स्पिनर होगा, उसी ने आउट करने हैं ना। कि आपको फास्ट बॉलर यहाँ 6-6, 7-7 तो नहीं आउट करके देंगे ना। तो जब कोई भी फास्ट बॉलर चाहे 35 का हो, 34 का हो, 39 का हो, 39 खेलता हुआ आ रहा है 20 टेस्ट मैच, आसिफ अफरीदी की तरह डायरेक्ट अभी नहीं डेब्यू 39 या लेगा, ठीक है, वो खेलता हुआ आ रहा है। तो जब एक बंदा खेलता हुआ आ रहा है और उसको ये पता है मैंने सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट ही खेलनी है, एक तो फोकस भी वो रहेगा, अपनी फर्स्ट क्लास भी खेलेगा, रेड बॉल क्रिकेट पे, टेस्ट मैच पे फोकस भी करेगा, उसके बाद आप बड़े रिलैक्स होते हैं। मैं एज अ बॉलर आपको बता रहा हूँ, जब आप घास वाली विकेट पे खेलेंगे ना, आप बहुत रिलैक्स होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरे साथ 2 स्पिनर्स भी खेल रहे हैं, इनसे तो कप्तान ने बॉलिंग करानी ही नहीं है। इनसे कप्तान ने बोले, लाइक साउथ अफ्रीका की एग्जांपल अभी कल परसों बात कर रहे थे, नुमान आई थिंक गया था, उसको मैच नहीं खिलाया, साजिद को लेके नहीं गए, किसने बॉलिंग की? फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की। वहां पे सिर्फ फास्ट बॉलर करेंगे, स्पिन ट्रैक पे सिर्फ स्पिनर्स करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम वक्ती तौर पे ये कह रहे हैं हम जीत रहे, भाई वो 39 साल का हो गया, अनफिट हो गया तो डोमेस्टिक में मैच में कहीं अनफिट हो गया तो कोई और आ जाएगा। ठीक है, सुन तो लें। देखें जब कोई और आता है ना, तो वो और जो आता है तो कहीं ना कहीं नजरों में होता है, और नजरों में अभी तक कहीं नहीं है, ठीक है। हम इसीलिए सारी जिंदगी क्रिकेट इसी तरह खेलते रहे, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट आ जाए, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ ना कुछ आ जाए, उससे हमारी टीम जो है वो चलती रहेगी।
अब इस टेस्ट मैच में साजिद ने परफॉर्म नहीं किया। अब सोचिए अगर साजिद भी कर जाता तो फिर साउथ अफ्रीका का क्या हाल होता, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ नुमान ही नजर आ रहा था, 20-20 ओवर 21 ओवर के स्पेल किए जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर यही टेस्ट मैच मिसाल के तौर पर अगले टेस्ट मैच में हमें 200 का टारगेट मिल जाता है, क्या हमारे बैट्समैन 200 चेस कर पाएंगे? देखेंगे। सुन तो लेना, मैं एक और बात का जवाब भी आपको देना चाहता हूं। जितना बॉल ब्रेक हो रहा है बहुत मुश्किल है, इतनी आसानी से आप नहीं चेस कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है। तो हम पाकिस्तान में जो सिचुएशन बनाई हुई हमने स्पिनर्स की, हम क्या कर रहे हैं, एक तो ऐसी पिचेस बना नहीं रहे जहां पे आपके बैट्समैन थोड़ा सा रिलैक्स हों और लंबी इनिंग्स के लिए उनको नया बॉल खेलना आए, क्योंकि जब आप पिच थोड़ी सी बेहतर बनाएंगे, दूसरे नए बॉल से भी फास्ट बॉलर से गेंद कराएंगे, फिर आप उसको भी खेलेंगे, लंबी इनिंग खेलेंगे, आपको जरा जो है फायदा होगा। दूसरा, उसके साथ आप फास्ट बॉलर्स को डैमेज कर रहे हैं, आपके फास्ट बॉलर कहीं नजर ही नहीं आ रहे। ठीक है, यही जब टीम पाकिस्तान से बाहर जाएगी, पाकिस्तान के 2 टेस्ट मैच यहाँ हैं, ठीक है, पाकिस्तान में, उसके अलावा वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, बांग्लादेश, इंग्लिश बाहर खेल, इंग्लिश कंडीशन में जब जाएगी, आपके फास्ट बॉलर्स में जानी नहीं है, अब्बास में जान नहीं ठीक है, नहीं अब्बास खेलेगा इंग्लैंड में, तो आप मुझसे लिखवा अब्बास को हर जगह खेलना चाहिए, अब्बास को खेलना चाहिए, वो अलग हर जगह खेलना चाहिए। आप ज्यादती की आपने उसके साथ, उसको हर जगह खेलनी चाहिए। तो आपके बाद उसके बाद अगर आपके फास्ट बॉलर्स नहीं कुछ करते वहां पे, उसकी रीजन ये है क्योंकि आपने टेस्ट क्रिकेट का प्रेशर पाकिस्तान में खिला के अपनी होम कंडीशन में दिया वही नहीं है उनको। वहां पे स्पिनर्स क्या करेंगे, सुन लें, वहां पे नुमान क्या करेगा, साजिद क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। क्या इस तरह आउट करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके जो बैट्समैन हैं उनको, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे पास शान मसूद की लाइनअप है, वो लाइनअप है शॉर्ट, वो भी सुनवाऊंगा। उसमें इनके सवाल का आपके जवाब भी दिया है शान मसूद ने। तो पहले जो शान मसूद ने बात की थी, उसने ये कहा था कि तमाम डिपार्टमेंट से हमने अच्छा किया, ना सिर्फ स्पिन बॉलर बल्कि फास्ट बॉलर्स ने भी, बैटर्स ने भी उनके ख्याल में अच्छा किया। शान मसूद ने एग्जैक्टली क्या कहा वो सुन लें। ये शान साहब बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। इस पर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? तमाम डिपार्टमेंट ने उनके ख्याल में अच्छा किया, जो नज़र भी आया। देखिए, मुश्किल कंडीशन थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ क्या इस मुश्किल कंडीशन में आपके बैट्समैन या उनके बैट्समैन रिलैक्स थे? नहीं। फिर अगर आपने 70 कुछ रन किए, दूसरी इनिंग में क्यों नहीं किया आपने? करते ना दूसरी इनिंग में, और खराब हो। नुमान अगर सॉरी नुमान कह रहा हूँ, इमामुल हक ने 93 किए, तो दूसरी इनिंग में 0 क्यों किया? वजह क्या थी? अगर पिच इतनी इजी थी या पिच बहुत अच्छी थी तो देखिए, बात सुने, बात यह है कि मैं समझ सकता हूं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान आए या कोच आता है, वो ठीक है, कोई ना कोई इस तरीके से जवाबात देता है कि वो सेफ भी चलता है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि कप्तान या कोच जो भी बात कर रहा हो 100% बिल्कुल सही कर रहा होगा, नहीं, सेफ करते हैं, सेफ खेलते हैं थोड़ा सा, लेकिन नहीं ईजी थी विकेट आपके लिए, ठीक है ना। तो बात सीधी ये है कि ये टोटल विकेट जो है स्पिनर्स की थी। अच्छा, मैं एक बात कर रहा था उस पर, फिर वो आप इस तरफ जो है वो चले गए थे। अब मैं ये बात कर रहा था कि क्या नुमान जो है वो 43, 44, 45 साल तक ये सोच रहे हैं वो खेलेगा? अगर आपके पास कोई ना आए, अगर आपके पास कोई नहीं आया तो क्या मतलब ये खेलता रहेगा, आप इसी पे चलते रहेंगे? बंद कर दो भाई। फिर उसके बाद बिल्कुल, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जी हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं है, तो कैसे आप क्रिकेट चलाएंगे? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही भाई, इस बात आप किस तरफ लेके जा रहे हैं क्रिकेट को? एग्जैक्टली उसने इसी बात का जवाब दिया है। शान मसूद से सवाल हुआ था ये कि फास्ट बॉलर्स ख़त्म होते जा रहे हैं, वकार यूनुस ने भी इस चीज़ का इशारा दिया, तनवीर भी इस चीज़ पर काफ़ी बात करें। इस हवाले से शान मसूद का क्या कहना था वो सुनिए, फिर प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। जाहिन शाह ने दिखाया ज़रूर, लेकिन बहुत देर से दिखाया, लेकिन खैर ठीक है, देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात है। पाकिस्तान के कप्तान ये कह रहे हैं कि स्कीम है जिसकी जहां जरूरत होगी वो बॉलर के। मैं एग्री नहीं करता इनकी बात से। आपकी मर्जी है, बिल्कुल एग्री नहीं करता इनकी बात से। पूरा राइट है, मेरा उनका अपना राइट है, वो अपनी बात, हमारा अपना राइट है। हम अपने हिसाब से क्रिकेट को सोच रहे हैं, आप एज अ कैप्टन सोच रहे हैं, क्योंकि वो चीजों को देख रहा है। ठीक है, आप एज अ कैप्टन सोच रहे हैं, आप डायरेक्ट कैसे बोलेंगे नहीं जी फास्ट बॉलिंग की क्रिकेट खत्म होगी? भाई आप फास्ट बॉलर नहीं है, आपको नहीं आइडिया है, ठीक है। आपको मैं जितवाना है, जिस तरीके से भी आपने जीतना, अपने जीतना है। आप ये नहीं सोचेंगे मुझे फास्ट बॉलर जिता रहे हैं, मुझे स्पिनर जिता रहा है, मुझे बैट्समैन जितवा रहा है। ऐसे ही होता है। आप कप्तान है, आप जीतते रहेंगे, आपकी कुर्सी सेफ रहेगी, ठीक है। आप जीतते रहेंगे, आपका हेड कोई सेफ रहेगा, ठीक है ना। तो
खुल के कोई बात नहीं करता, खुल के हम बात करते हेड हैं। कोच सेफ नहीं रहेगा, अप्रैल के बाद इनका खत्म हो सुन जाना। तो लेना वो ये हेड कोच नहीं है, इंटरिम हेड कोच है। चले ना आगे चलें। अगर जिनको आप मोहसिन नकवी साहब ने इंटरिम, अगर आप जीतते रहेंगे तो मैं भी देखता हूँ आगे नहीं, चलते नहीं, हैं, नहीं चलते हैं। जाएंगे, अच्छा मैं चले बता रहा ठीक है हूँ। ना, देखते हैं देखते हैं इनका देखते हैं। मुआहदा है ना यार। अच्छा चले देखते हैं ना, मुआहदा खत्म होने के बाद एक्सटेंड भी खत्म तो हो हो सकता है ना। अप्रैल में खत्म हो बढ़ता भी यार, ये नहीं बढ़ता है। नहीं, मुआहदा खत्म हो जाएगा, कुछ और काम है इनका। और चलो देखते हैं हेड ना। कोच तो इनको लगा दिया है, अच्छा चलो ठीक है ना, ठीक है। तो नाराज हो जाते हैं बात आप यार। बात अच्छा, ये है, खुश कर दूं बात आपको? सुन लें, खुश कर दूं यार। सुन लें, बात ये है कि आपकी कंट्री में फिलहाल आपकी जो फास्ट बॉलिंग है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता शान मसूद की बात को। अगर उसने बोला 2 फास्ट बॉलर खिलाए, किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया, उनसे ये कह रहे ना, तो आपने देखा नहीं 2 फास्ट बॉलर खिलाए, तो 2 फास्ट दूसरे फास्ट बॉलर बॉलिंग कितनी की, ये तो बताएं आपने। अगर 2 फास्ट बॉलर खिलाए, क्या मतलब 15-20 ओवर कर दिए उनकी तरफ से, तो रबादा ने एक इनिंग में 17 ओवर भी किया। आपकी तरफ से किसी ने कोई इतनी ज्यादा बॉल नहीं की, आज की है शाहीन ने। 10 ओवर तो शाहीन ने आज किए हैं। 10 ओवर तो एक इनिंग उससे पहली इनिंग में सिर्फ 5 ओवर किए थे, वो तो शाहीन ने इस वजह से किए। आला बॉलिंग की सुन ले, शाहीन ने इस वजह से की है क्योंकि सुबह आते हुए उसने इस वजह से की है, गेंद थोड़ा सा पुराना था, इन्होंने ये सोचा होगा डिजोजी और रकिल्टन ये स्पिनर्स में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, फास्ट बॉलर्स पे ट्राई करते हैं, अगर रिवर्स स्विंग पे कोई आउट हो गया तो आउट हो गया। और दूसरी बात ये, रिवर्स स्विंग के साथ बॉल लो भी रह रहा था। जब रिवर्स स्विंग के साथ बॉल लो रह रहा होता है तो फास्ट बॉलर का आउट करना कुछ ईजी हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इवन बॉल नहीं आता, आपको समझ नहीं आती अंदर भी आ रहा है नीचे भी रह रहा है, क्या करें, तो जिसकी वजह से उसने विकेट भी ली है। शान ने एक बात की कि शाहीन मेरे पास आए और उन्होंने कहा मुझे बॉल दें आप और मैं कुछ कर दूंगा। मतलब ये तो बात, इसका मतलब ये तो नहीं है ना, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर शाहीन आ गया, ठीक है, उसने अपनी एफर्ट एक दिखाई है, अगर नहीं आउट करता तो वो एक, देखे बात सुने, देखे ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये जो वो बता रहा है, ठीक है, जो उसने बोला, ये बातें नॉर्मल हैं। ये डोमेस्टिक क्रिकेट में भी एक फास्ट बॉलर अपने कप्तान को कहता है जब स्पिनर से आउट नहीं हो रहे होते, या दूसरा फास्ट बॉलर आउट नहीं कर रहा होता, तो कहते हैं फास्ट बॉलर के यार मुझे बॉल दो, मैं आउट करके देता हूं, मैं एफर्ट करता हूं, सब कुछ करता हूं। ये एक नॉर्मल सी चीज है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये शान मसूद पाकिस्तान के कप्तान है, काफी अरसा इनको हो गया। इनकी 2 जो बातें हुई थी उनसे तनवीर इख्तिलाफ करते हैं। अब ये तीसरी एक और बात, जो आखिरी बात है आज के प्रोग्राम में, जो हम शान के ऊपर कर रहे हैं, शान की जो आपको हम बातें सुनवा रहे हैं, वो बाबर आजम के मुतालिक थी। उनसे पूछा कि आपको लगता नहीं है बाबर अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, तो शान मसूद ने क्या कहा वो सुनिए। तो अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा लो करना पड़ेगा, कंडीशंस के हिसाब से आपको सोचना होगा। अब ये जो जवाब था, ये बाबर के जो फैंस हैं, बाबर के जो चाहने वाले हैं, वो इससे एग्री करेंगे शायद। तनवीर एग्री करते हैं या नहीं करते, ये आपको बताऊंगा मैं ब्रेक के बाद। शान मसूद की बात सुन रहे थे बाबर आजम के हवाले से। उन्होंने कहा कि जो इनिंग उन्होंने खेली पहले 23, उसके बाद फिर वो 40+ रन करने में कामयाब हुए, बड़ी शानदार उनके मुताबिक इनिंग खेली। ये डिमांड थी, कंडीशन ऐसी थी कि बैटर्स को आसानी नहीं थी, तो इस इनिंग को आप यूँ समझे। तनवीर ये बात कल भी कह रहे थे, परसों भी कह रहे थे कि जिसने जितने रन किए उससे 50 रन ऐड कर लें, तो आप इस बात से तो एग्री करेंगे शान मसूद? बिल्कुल, जो बात समझ आती है उससे एग्री करना है, बिल्कुल मुश्किल कंडीशन है। मैं तो सिर्फ बाबर नहीं, मैंने तो हर प्लेयर की बात की थी, जिस प्लेयर ने जितने रन किए उसमें 50 रन ऐड कर लें, क्योंकि बहुत मुश्किल विकेट थी। जिसने जितनी मेहनत से जो भी रन्स किए वो बहुत मुश्किल है, और उनको उतनी मेहनत अब पिंडी में भी करनी पड़ेगी। टेस्ट खेल रहे हो ना, टेस्ट जो है सबसे ऊपर का फॉर्मेट है, तो इससे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई। नहीं, लेकिन ये तो बहुत ही मुश्किल मेहनत है ना, ये कोई इजी मेहनत थोड़ी है। फर्स्ट क्लास में करो ना इतनी मेहनत। नहीं, क्या मतलब, मैं बैट्समैनों की बात कर रहा हूं। नहीं, बैट्समैन भी तो फर्स्ट क्लास में जाके देखे तो सही, आप इस किस्म की पिचेस बनेंगी फर्स्ट क्लास में? फर्स्ट क्लास में ऐसी, फर्स्ट क्लास क्या हो गया फर्स्ट क्लास में? अभी देखे तो सही, फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही है, 100-150 तो कम कोई बात ही नहीं कर रहा। हर मैच में 150 हो रहा है, कोई 100 कर रहा है, कोई 150 कर रहा है, ठीक है ना, तो हर कोई तो 100 कर रहा है यहाँ पे। तो बात सीधी सीधी ये है कि भाई आप इससे अंदाजा लगा लें आप कि आप फर्स्ट क्लास में किस किस्म की पिचेस बना रहे हैं। वहाँ पे स्पिनर्स को मार मार के बुरा हाल कर दिया बैट्समैनों ने, और यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके स्पिनर सारे हीरो बने हुए और दूसरे जो है मुश्किल में पड़े। एक चीज़ आपको बताऊँ, इंग्लैंड से ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है साउथ अफ्रीका ने। जो इंग्लैंड की टीम जिस तरीके से खेल के गई है ना पाकिस्तान में, और जो उनका बुरा हाल हुआ था, उससे तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका की टीम में जो बॉलिंग थी, रबाडा को हटा के बॉलिंग को इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी उनकी। नहीं, स्पिनर्स भी उनके एक स्पिनर आउट किए, मैं तो सामीन आउट किया। देखें उस टाइम जब चाहे फास्ट बॉलिंग की पिच हो, उसको सपोर्ट कर रही हो, या इतना बॉल ब्रेक हो रहा हो, तो फिर आपका एक्सपीरियंस बॉलर और जिसको एक्सपीरियंस नहीं भी और उसको बॉल करनी आती है, इक्वल हो जाता है सब कुछ। पिंडी की पिच पे केशव महाराज भी फिट हैं अगले मैच के लिए। मुझे ऐसा लगता है वो कौन बाहर जाएगा? सिब्राइन है, कौन है वो ऑफ स्पिनर जो है,
मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ये चेंज बनता है और महाराज जो है वो आता है, ठीक है। ये हार्मर जो है वो रहेंगे ऑफ स्पिनर, और वो तो रहेंगे, जाहिर सी बात है मुतसामी, उसने तो 11 आउट किए इस मैच के अंदर। बाकी एक और चेंज मुझे लगता है कि अगर रबादा खेलना चाहते हैं तो रबादा खेले, वरना येंसन जो उनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, ये दो मुझे चेंजिंग लगती है। बहुत लंबा है यार, ये दो चेंजिंग लगती है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसी से भी लंबा है। नहीं नहीं, उनकी तो हाइट बहुत ज्यादा, उसकी तो हाइट बहुत ज्यादा है। तो इसके अलावा तो मुझे कोई नहीं लगता। पाकिस्तान में कोई चेंज आपको लगता है? पिंडी अगर ये पिंडी में होता है टेस्ट मैच, तो वैसे शेड्यूल्ड इन पिंडी, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, नहीं पिंडी में है टेस्ट मैच, पिंडी में ये टेस्ट मैच। देखिए मुझे ऐसा लगता है शायद वैसे होना तो नहीं चाहिए, साजिद ड्रॉप नहीं होना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, साजिद ड्रॉप नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई पता नहीं है, आसिफ अफरीदी को खिला के डेब्यू करा देंगे। नहीं क्या डेब्यू करा के क्या करेंगे? एक मैच, लेकिन साजिद की जगह डेब्यू करोगे? नहीं यार, ये तो डेब्यू हो गया भाईजान, डेब्यू हो गया ताड़ा। तो आसिफ अफरीदी भी लेफ्ट आर्म करा देता है, डेब्यू करा देता है। आसिफ अफरीदी भी लेफ्ट आर्म है, मैं यही तो कह रहा हूँ, नुमान भी लेफ्ट आर्म भाई हो गया ना, डेब्यू करा देता है ना, बस गल खत्म, डेब्यू करा देता है। आप तुसी श्योर हो? मुझे तो ऐसे ही लगता है मुझे। आपको तो अजहर महमूद या आसिफ अफरीदी या आकिब जावेद, इनके साथ आपका कोई जाती आपने बनाया हुआ है? ऐसा नहीं, क्यों बनाया हुआ भाई? मैं तो हर उसके साथ बनाता हूँ जो काम सही नहीं तो फिर आप सिलेक्शन की तारीफ भी किया करें ना, जब सिलेक्टर अच्छा करें। जब सिलेक्टर अच्छा जैसे कि साजिद नुमान को लेकर कौन आया था? जब सिलेक्शन कमेटी नुमान को लेकर वसीम आया था। देखिए जब सिलेक्शन कमेटी सही काम करेगी, मैं जरूर सिलेक्शन कमेटी की बात करूंगा। उस वक्त सिलेक्टर थे जब ये साहबजादा फरहान आए, कामरान गुलाम आए, उसके अलावा और भी प्लेयर आए, साइम अयूब आए। तो मैंने जबरदस्त ये जब प्लेयर आए थे, मैंने कभी बोला ये प्लेयर गलत क्यों आए? अच्छा सुन लें, मैं सिलेक्शन कमेटी की तारीफ ना करता हूं, ना मुझे इतना ज़्यादा शौक है। मैं सिर्फ प्लेयर देखता हूं कि प्लेयर वाकई मेरिट पे आया या नहीं। अगर मैं किसी प्लेयर की तारीफ कर रहा हूं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कमेटी लेके आई है, तो सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहा हूं ना यार। प्लेयर की तारीफ आप करते, आप ग्राउंड पे जाते भी हैं? नहीं तो मेरी बात सुने ना, नहीं मेरी बात सुने, सिलेक्शन कमेटी जो है, ये प्लेयर अगर अच्छा आ रहा है तो फिर वैल्यू किसकी बढ़ेगी? सिलेक्शन कमेटी की, ठीक है। अगर प्लेयर अच्छा नहीं आ रहा तो फिर सिलेक्शन कमेटी को क्रिटिसिज्म उसके ऊपर होगा, वो बातें भी सुनेगी। और सिर्फ प्लेयर नहीं लाना, सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी जो लोग मेरिट में नहीं है उनको भी नहीं होना चाहिए। मैं तो उनके अगेंस्ट भी हूँ, मैं तो हर चीज़ के अगेंस्ट हूँ। जो देखिए, जो मैं लाजमी ये बातें करता हूँ जो मुझे समझ नहीं आती, इसका मतलब ये थोड़ी तो किसी और को भी समझ नहीं आ रही है। ये बात है, ये मेरा अपनी सोच है, मेरी अपनी ओपिनियन है। मैं पाकिस्तान की टीम में आप आसिफ अफरीदी, साजिद खान की जगह नहीं यार, मुझे नहीं लगता होना नहीं चाहिए, होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हसन अली को क्यों नहीं रिप्लेस कर देते? हसन अली ड्रॉप हो सकते हैं, हसन अली ड्रॉप हो सकते हैं, दूसरा बॉलर ले लो उसकी जगह। नहीं क्यों, और किसको खिलाएंगे? तीन स्पिनर तो आपके पास ऑलरेडी हैं। नहीं, एक जेन्युइन अबरार स्पिनर आ जाए, 4 स्पिनर के साथ चले ना, ठीक है ना। एक आसिफ अफरीदी को भी तो ले आए आप। फिर तो बड़ा यही कुछ होगा ना, आप देख लेना पिंडी के टेस्ट मैच में क्या होगा। चले, अभी तो बहुत दूर है, अभी पाकिस्तान सेलिब्रेट करे। पाकिस्तान दूसरी पोजीशन पे पहुंच चुका है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में, लेकिन ये टेम्पोररी सिचुएशन है क्योंकि दूसरी टीम्स भी टेस्ट मैचेस खेल रही हैं, तो उससे ये रद्दोबदल होता रहेगा। जब लास्ट ये बताएं रैंकिंग में नहीं आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में तो उसमें तो 7वें नंबर पर, उसमें तो हमारा अभी तक रैंक 7 है। और हमारी कोई भी टीम, चाहे विमेन टीम हो चाहे मेंस टीम हो, कोई टॉप 5 में नहीं है। तो ये कहना तो उसको तो इम्प्रूव करना ही नहीं है ना हमने। वो इम्प्रूव होगी ना जब आप खेलेंगे ज़्यादा, जब आप खेलेंगे ज़्यादा। फिर आईसीसी के जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अलावा वनडे चैंपियनशिप भी होती है, उसमें भी वही चक्कर यार। ये तो रैंकिंग के सिस्टम को ना मुझे तो तस्लीम करने में बड़ी परेशानी होती है कि अगर आप फर्स्ट हैं तो आप फर्स्ट की तरह परफॉर्म भी करें ना। अब साइम अयूब फर्स्ट मतलब नंबर 1 ऑलराउंडर है, आप मानोगे आज की तारीख में? नहीं, वो तो खैर मेरी तो समझ से बाहर है, क्योंकि उसमें 2 साल का हिसाब होता है, आपकी पहली परफॉर्मेंस भी काउंट होती है। तो उसकी पिछली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है बैटिंग में, और रीसेंट परफॉर्मेंस उसकी बॉलिंग में अच्छी है। हम तो उसको बैटिंग में देखना चाहते हैं, मैं तो उसको ऑलराउंडर थोड़ी देखना चाहता हूँ भाई। हालांकि बैटिंग वो बैट्समैन देखना चाहता हूँ। अगर आप एज ए बैट्समैन कुछ नहीं कर रहे तो ठीक है, आपको ड्रॉप होना चाहिए। कराची आज वो फर्स्ट क्लास भी खेल रहे हैं ना आजकल, सरफराज अहमद भी फर्स्ट क्लास खेल रहा है। आइए, आपने कल परसों जिक्र किया था, तो मैंने कहा वो सिलेक्शन में भी उनका नाम आ रहा है, जो कि बात ठीक नहीं है। जो बात ठीक नहीं है, सिलेक्टर वो तब तक नहीं बन सकते, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ओहदा उनको तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो क्रिकेट से किनारा कश नहीं हो जाते। यार आप क्या बात कर रहे हैं? टेस्ट स्क्वाड में थे वो यार,
मुझे जहां तक याद है जब ये मेंटोर बने थे। मेंटोर एक अलग चीज है, मेंटोर का डॉक्यूमेंटेड होता नहीं है। नहीं क्या मतलब, ये कहीं किसी और जगह पे हो सकता है? नहीं यार, होना नहीं चाहिए। तो फिर बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। तो फिर मतलब यानी होना नहीं चाहिए। आप टेस्ट टीम, ये भी ले लो, ये भी का ले लो, बंदा ये भी ले लो। टेस्ट टीम के अंदर आप उसको डोमेस्टिक का मेंटोर बना दिए, कहीं होता है ये? यार जाहिर सी बात है, जहां मैरिड चीजें सिस्टम नहीं है वहीं सब कुछ होगा ना। इतनी बातें रोज आके करते हैं, सुनता समझता कोई भी नहीं है यार। आप बात है करते हैं अपना ब्लड प्रेशर, नहीं, आपका नहीं है, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है ब्लड प्रेशर हाई फिट आदमी। नहीं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है वैसे। मैं की कर रहा हूं, ये तो मुझे पता है। नहीं आप तो भागते इतना हो ना कि भागते भागते घर से पैदल आ जाओ आप तो। नहीं मैं भागूं ना भागूं, मैं आप भी को भी थोड़ा सा भागना चाहिए, आपको बहुत जरूरत है भागने की, पता है? तुमसे नहीं भागूंगा मैं, रनिंग में भागने की बात कर रहा हूं। तुमसे नहीं भागूंगा मैं, पीछे पीछे भागने की बात यार आज हम भाग रहे थे जीत के पीछे। विमेन टीम की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड वर्ल्ड कप का मैच था कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में। बहुत यार हम तो इतना खुश हो रहे थे जिस तरह से पाकिस्तान ने बॉलिंग की, फातिमा सना, उसके अलावा और भी लड़कियां हमारी, रामीन शमीम, सादिया इकबाल और वो लड़की जो है उसका नाम मैं इस वक्त जहन से निकल रहा है, बहुत शानदार फास्ट बॉलर है। आपके सामने ये मैच बेनतीजा खत्म हो गया। मतलब ये आप उस फास्ट बॉलर की बात करें जिसने 2 मैचेस में 70 रन दिए थे। नाम याद नहीं आ रहा। डायना बेग की बात कर रहा हूँ मैं। डायना बेग मैच आप देखते हैं, नाम मैं बता रहा हूँ। नहीं यार मैच तो देखा, मैं नाम असल में भूल जाता हूँ अक्सर। तो ये आपके सामने 133 रन उन्होंने बनाए थे इंग्लैंड ने, और 31 ओवर में बनाए थे। इसको 113 कर दिया गया था। ये टारगेट मिला था 113 ड्यू टू द DLS मेथड। उसके बाद पाकिस्तान ने आगाज़ बड़ा शानदार किया, सिद्रा ने बहुत अच्छा खेला, उसके अलावा पाकिस्तान की मुनीबा अली बहुत शानदार, उसने कट्स, दोनों बैटर्स की पहले बात कर लूँ फिर बॉलिंग पर आऊँगा। आपने भी सिद्रा अमीन की बैटिंग देखी और उसके अलावा मुनीबा अली की बैटिंग देखी, यार क्या कट्स मारे थे इन्होंने। पहले बैटिंग की बात करो क्योंकि बहुत छोटी बैटिंग हुई। नहीं सिद्रा थोड़ी बैटिंग कर रही थी, सिद्रा बैटिंग कर रही थी भाई। नहीं उमैमा बैटिंग कर रही थी। उमैमा सॉरी, उमैमा बैटिंग कर रही थी। यार आप सही मैच देखते हैं गलत मैच देखते हैं? नहीं सही यार, गलती आप मैच तो सही देख लिया करो यार, क्या कर रहे हैं? हम दोनों देख रहे थे उमैमा, तो फिर आपने नाम क्यों गलत नोट किया? मेरे जहन में यही था यार आपके जहन में सिर्फ सिद्रा ही है क्योंकि देखिए जिस तरह बाबर आजम का है, बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान टीम में बाबर आजम होता है ना, उससे सिद्रा अमीन होती है क्योंकि वही तो ज्यादा रन करती है। ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि आप भूल गए। यार मुझे तुम्हें कहीं ना कहीं से इन दोनों बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रही थी और हम ये सोच रहे थे कि 31 ओवर में 113 रन तो आराम से हो जाने। 6 ओवर में तकरीबन 31 रन तो कर लिए थे, 33 रन हो गए थे। 33 रन हो गए थे, तो वो उनकी बैड लगा मेरे ख्याल में। ये शायद आज रिकॉर्ड टूट जाता कि 14 मैच हुए इंग्लैंड से, एक दफा भी नहीं जीते, तो आज शायद जीत जाते। मेरे ख्याल में ये जीतना चाहिए था पाकिस्तान को। और फातिमा सना भी यही कह रही थी, जब पोस्ट मैच उनसे बात हुई वो कहती थी जो भी है हमने अच्छी बॉलिंग की, सब कुछ किया, लेकिन हम जीत जाते ये मैच तो बड़ी बात थी। पाकिस्तान के कोचेस भी, उनके भी चेहरे लटके हुए थे। बहुत चलें खैर होता है, 1 पॉइंट तो पाकिस्तान को मिला, पाकिस्तान ने अपना खाता तो इसमें खोल लिया। अब आ जाए बॉलिंग की तरफ यार। अब आप ये नहीं बोल देना कि डायना ने 4 आउट किए, फातिमा ने 4 आउट किए। फातिमा सना के तो आउट पे मैं बात करूंगा आपसे, बहुत जबरदस्त क्या उसने कट होके जो अंदर बॉल आ रहा था ना, बड़ा जबरदस्त था। तो फातिमा सना की बॉलिंग या पूरे जो पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग हम आपको दिखाएंगे। बॉलर विकेट बाय विकेट जो पाकिस्तान ने लिए हैं वो विकेटें आपको दिखाएंगे, ताकि उस पर हम डिटेल से बात कर सकें। पहली तो आउट किया था डायना बेग ने, जो कि ये नज़र भी आती हैं, सबको लेके चलती है, एफर्ट कर रही है। मतलब यानी कप्तान का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी। जब आप कप्तान एफर्ट कर रहा होता है ना, तो फिर प्लेयर्स ऑटोमेटिकली इन हो जाते हैं, उस गेम में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है कि यार जब कप्तान इतनी एफर्ट कर रहा है तो फिर हम क्यों ना करें। फिर उसके बाद देखिए कप्तान का एक और काम भी होता है, उससे भी उसको पता चलता है कि ये बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। जब कोई फील्डर जो मिस फील्ड करता है या कैच छोड़ता है, उस पर कोई कप्तान आपने देखे होंगे वो झाड़ देते हैं, दूर से ही गुस्सा करते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ क्लैप करके उसको मतलब उठाते हैं। ये दोनों तरीक़ेकार अच्छे हैं। आप अगर किसी प्लेयर को बैक करते हैं वो भी मेरी नज़र में अच्छा है, और अगर आप कोई कप्तान जो है वो किसी को झाड़ देता है थोड़ा सा कि यार तुमने क्या किया, जीता हुआ मैच हार गए, तुम्हारी वजह से फील्डिंग मिस होगी, कैच छोड़ दिया, मेरी नज़र में वो भी तरीक़ेकार ठीक है। क्योंकि उस ये जो चीज़ें नहीं कप्तान की नेचर के ऊपर आ जाती हैं। कुछ कप्तान जो गुस्सा करते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इस तरह डांट देते हैं। कुछ होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं लेकिन उतना ज़्यादा गुस्सा उनमें नहीं होता, तो वो फिर ज़रा थोड़ा सा बैक करते हैं। पाकिस्तान की विमेन के मैचेस आप बड़े तवज्जो से देख रहे हैं आजकल, वर्ल्ड कप की वजह से हम देख रहे हैं। कभी देखता नहीं, यहाँ बैठ रहा हूँ तो देखना आप देखते हैं, PTV स्पोर्ट्स उसको लाइव भी दिखा रहा है। आपको कुछ इंप्रूवमेंट नजर आई? आप अब तो काफ़ी इंप्रूव हुई है पाकिस्तान की बॉलिंग खास तौर से।
स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग? इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आई है, जिस तरह आपने बोला स्पिन की बात करते हैं या फास्ट बॉलिंग की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरह हम डयाना की बात कर रहे थे कि आपने 2 मैचेस में 70 रन दे दिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी क्रिकेट खेली हुई, आपको इस तरीके से मार नहीं खानी चाहिए। मिडल ऑर्डर का अभी भी प्रॉब्लम है, चाहे हम मेंस की बात करें चाहे वुमेंस की बात करें, मिडल ऑर्डर का प्रॉब्लम है। मिडल ऑर्डर में एक ही प्लेयर के साथ मेंस की टीम भी चलती है और 1-2 प्लेयर के साथ चलती है, और वुमेंस में भी 1-2 प्लेयर के साथ ही चलती है। इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन फिटनेस जो है, फिटनेस वो हमें वुमेंस की बहुत बहुत ज़रूरी है और बेहतर करने की ज़रूरत है। फिटनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले मुकाबला जो हुआ था उसमें भी पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा पकड़ लिया था। क्योंकि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स की बात करता हूँ, खैर अब मेंस में भी उनका मुकाबला नहीं है हमारा, लेकिन वुमेन्स में अगर हम ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स की बात करते हैं, जो हिली उनकी कैप्टन है, जो विकेट कीपर है शायद ऑस्ट्रेलिया की, उसने अभी इंडिया के अगेंस्ट 140 कुछ रन किए हैं। आप देखें पहले रन से लेकर आउट होने तक वो लग ही नहीं रहा कि 140 से ऊपर रन किए हैं, और 331 श्रीलंका यार कितनी अच्छी परफॉर्मेंस, 331 रन चेस बांग्लादेश इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करके गई है, और फिटनेस लेवल इनका चेक करें। उसके बाद इंडिया एक साउथ अफ्रीका से मैच आ रहा, हाँ। वो नीचे से आके एक लड़की 70-80 रन कर 75 कुछ रन करके चली गई, उसकी फिटनेस लेवल देखें। फिर उसके बाद इंडिया की टीम की विकेट कीपर जो है, ठीक है वो मेरा नाम जहन से निकल गया है, जो विकेट कीपिंग करती है, उसको देख लें, वो बहुत ज़बरदस्त छक्के वक्के लगाते हैं। तो ये इस किस्म के जो प्लेयर प्रॉपर एक पावर हिटर जैसा ये नहीं है विमेंस की टीम में। वो खैर सॉरी यार वो मेंस में नहीं है, हमारे पास विमेंस में मुश्किल हालात ही हैं, तो वो लेके आए। मैं सिर्फ क्यों बोलता हूँ, चाहे मेंस की क्रिकेट है चाहे वुमेन्स की है, मैं कहता हूँ यार जब आपके पास 15 प्लेयर आए हैं ना, उन पे मत चलो, उसके अलावा भी नज़रें डालते रहो, देखते रहो कौन से प्लेयर हमारे पास आए हैं, क्या वीकनेसेस हैं, कौन से बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारा मसला ये है कि सिर्फ जो आ जाते हैं सिर्फ उसी पे चलते रहते हैं, उसी पे चलते रहते हैं। विमेंस की टीम के अंदर कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, मुझे ऐसा लगता है उनकी जगह अब नहीं बनती है टीम के अंदर, बहुत अरसे से खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस वाइज भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप अगर आगे पीछे और प्लेयर्स को देखेंगे तो दूसरी लड़कियां जो आएंगी ना टीम के अंदर। अनफॉर्चुनेट वाकया भी हुआ है, शवाल जुल्फ़िकार जो पाकिस्तान की प्लेयर हैं, इस वक्त टीम के साथ हैं, कोलंबो में मौजूद हैं, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया कल। आज उनके लिए दुआया, मतलब उनके क्या, मतलब ये इससे पहले नसीम शाह को हमने देखा, उससे पहले हॉकी के प्लेयर ताहिर जमान साहब 94 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वो गए थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो फिर पाकिस्तान के लिए वो खेलते रहे और जीत कर वर्ल्ड कप वापस आए। तो इस तरह के मामला तो हो जाते हैं यार, होते हैं। अभी आपके सामने है, हमारे सामने भी एशिया कप में विला लागेगा नहीं हुआ, वालिद साहब की डेथ, बड़ी बात है यार, गए वापस आ गए एक आध दिन में ही, बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी, इजी काम नहीं है, इजी। शवाल जुल्फ़िकार, आपके ख़ानदान से, आपसे हमारी दिली ताज़ियत, पीटीवी स्पोर्ट्स की पूरी मैनेजमेंट की जानिब से मैं आपसे ताज़ियत करता हूँ। इसके साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आई विल सी यू वंस अगेन।